बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो मूड कोर्ट का सेशन है, बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं, समझते हैं और फिर उसी सेम चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो की जाती है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर एक में हमने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के हवाले से 17(3) की इनफेक्ट कार्रवाई देखी थी सिविल में, और फिर हमने एक तरफा कार्रवाई देखी एक फैमिली सूट में। आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्रिमिनल के हवाले से, और क्रिमिनल में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि क्रिमिनल केसेस के दो तरीके होते हैं। सिविल का कितना तरीका है? एक ही। फैमिली का कितना तरीका है? एक। क्रिमिनल केस स्टार्ट करने के कितने तरीके हैं? दो। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक को कहा जाता है चलान केस। चलान चलान आजकल बड़े हो रहे हैं, आपको इससे लफ्ज़ नहीं याद है। चलान केस। और एक को कहते हैं नॉन चलान केस। क्या कहते हैं? नॉन चलान केस, चलान केस और नॉन नॉन चलान चलान केस। सवाल ये हुआ कि जनाब ये बताएं कि ये जो चलान केस है या नॉन चलान केस है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है चलान केस का और किसका? नॉन नॉन चलान चलान केस का। जब भी कोई जुर्म होता है, सबसे पहली ऑप्शन जो जनरली की जाती है वो ये होती है कि हम पुलिस के पास जाते हैं। किसके पास? पुलिस के पास। ताकि एफआईआर दर्ज हो। क्या दर्ज हो? एफआईआर। एफआईआर। और दूसरा तरीकाकार ये है कि इंस्टेड हम पुलिस के पास जाएं, हम डायरेक्ट चले जाएं मजिस्ट्रेट के पास और वहां पे जाके उसकी कंप्लेंट, उसकी क्या दर्ज करें? कंप्लेंट। इसको हम इस्तगासा कहते हैं उर्दू में। ठीक है। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस के हवाले से कितने तरीके हो गए? दो। नंबर 1 एफआईआर, नंबर 2। लेकिन इसमें कुछ चलान ना चलान की बात तो नहीं आई ना, वो क्यों मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि ऑफेंस के लिए कितने तरीके हैं? दो। कौन कौन से? कि या तो किसी भी ऑफेंस के लिए हम किसके पास चले जाएं? बैठ जाए ना, बैठ जाए वो ओके, तो बैठ जाए, इधर आ जाए। या तो हम जाए पुलिस के पास, एफआईआर दर्ज करवा दें, और या हम क्या करें? इस्तगासा दायर करें, डायरेक्ट किसके पास चले जाए? मजिस्ट्रेट के पास। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सर क्या हर जुर्म के लिए पुलिस के पास जाया जा सकता है, या क्या हर जुर्म के लिए कंप्लेंट हो सकती है? तो कंप्लेंट तो हर जुर्म की हो सकती है, कंप्लेंट हर जुर्म की हो सकती है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज अगर करेगी तो सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस। कौन से केसेस? कॉग्निजेबल। अब ये बिल्कुल नया लफ्ज होगा, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल काबिले दस्त अंदाजी। दस्त किसको कहते हैं? हाथ को। काबिले दस्त अंदाजी, जिसमें पुलिस हाथ डाल सके। चोरी, कत्ल, डकैती, सारे जो सीरियस ऑफेंसेस हैं ये क्या कहलाते हैं? काबिले दस्त अंदाजी पुलिस कहलाते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और जो मामूली ऑफेंसेस होते हैं उनको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। उनको क्या कहा जाता है? नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल। पुलिस नॉन कॉग्निजेबल की एफआईआर दर्ज नहीं करती। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ किसकी दर्ज की जाती है? कॉग्निजेबल की एफआईआर दर्ज की जाती है, नॉन कॉग्निजेबल की एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो फिर अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो उसके लिए क्या किया जाए? अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए तो उसके लिए या तो रिपोर्ट दर्ज करवा के रोक दी जाए, या आप कंप्लेंट या इस्तगासा कर लें। एक पहला पॉइंट जो भी क्लियर होना चाहिए, नंबर 1, एक तो ये आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंसेस के हवाले से कितने प्रोसीजर हैं? दो। पुलिस के पास एफआईआर या मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा। इस्तगासा किस जुर्म का होता है? कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों का। और एफआईआर किसकी होती है? कॉग्निजेबल की होती है, नॉन कॉग्निजेबल की नहीं होती। हमारा जो अभी ये करंट जो हमने लेकर चलना है वो हम लेकर चलेंगे इस्तगासा का प्रोसीजर। मैंने आपको सिखाना है कि जो मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा दायर किया जाता है उसका तरीक़ाकार क्या होता है। जो मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा दायर किया जाता है उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले उसमें हमने पुलिस को कोई ना कोई रिपोर्ट करनी होती है। वैसे तो हम अगर प्रैक्टिकली कहें तो डायरेक्ट जा सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि जब हम डायरेक्ट जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं कि यार ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तो हम उसमें कहते हैं जी हम पुलिस के पास गए थे दरखास्त
दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं नहीं की, लिहाजा हम क्या फाइल कर रहे हैं, इस्तगासा एप्लीकेशन इस्तगासा। तो अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो फिर एक 22A 22B जस्टिस ऑफ पीस के जरिए से पुलिस को हुक्म भी जारी करवाया जा सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अब हम सिंपल इतनी सी चीज़ सिर्फ आप जहन में रखें कि हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, इस्तगासा के बारे में इस्तगासा। पढ़ना है कि जनाब ये जो इस्तगासा है, ये इस्तगासा किस तरह दायर हो सकता है। पुलिस को रिपोर्ट कर लें तो बेहतर, ना करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर लेनी चाहिए। पुलिस इतनी जल्दी एफआईआर वैसे भी काटती नहीं। वो इसका असूल आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी जब जुर्म पुलिस के पास लेकर जाएंगे तो पुलिस का फ्रंट डेस्क होगा हर थाने के अंदर, वो आपकी दरखास्त ले लेंगे, जी ठीक है जी हम इस पर तफ्तीश करके फिर देखेंगे। अगर कोई आप उसको परसू करेंगे, कोई थोड़ा बहुत बाकी मामला आपको देखेंगे तो शायद आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी एफआईआर कभी भी दर्ज नहीं होगी। नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो पुलिस को दी गई दरखास्त की कॉपी और जो हमारा वकूआ हुआ है उसकी बेस पर हम एक दरखास्त बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जी ये कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट है, और वो डायरेक्ट लेकर मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं कि जनाब ये जुर्म हुआ है। अब ये हमने कल का जो हमारा प्रोसीजर है वहाँ पर हमने ये चीज़ें सीखनी है कि कोई जुर्म हो गया जनाब, आप क्या बनाएंगे, इस्तगासा की एक इस्तगासा। दरखास्त बनाएंगे जी। और किसके पास चले जाएंगे, मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जनाब कौन आएगा, आ जाए भी, ये पीछे कौन खड़ा है बेटा, आप आ जाओ, आ जाओ। नाम क्या है आपका, गनी, आप भी आ जाओ बेटा, आपका नाम क्या है, उमैर, इधर आ जाओ। अब उमैर यहाँ पे मुस्तगीस या कंप्लेनेंट है। उमैर कौन है, कंप्लेनेंट। वो कैमरे के सामने ना खड़े हो जाए, थोड़ा सॉरी कैमरा क्लियर हो जाए, अब सही है। ये कंप्लेनेंट है और आप कंप्लेनेंट के क्या बनेंगे, वकील बन गए। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने जो कंप्लेंट, जो भी दरखास्त तैयार की होगी, वो लाकर जब आप मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करेंगे तो उसी वक्त, उसी दिन सबसे पहला काम मजिस्ट्रेट ये करेगा। अब अगर आपको याद हो, सिविल में कौन बोला था, वकील। प्लेंटिफ था या नहीं था, कोई फर्क नहीं नहीं। फैमिली में कौन बोला था, वकील। वकील। प्लेंटिफ था या नहीं था, कोई फर्क नहीं है। क्रिमिनल में आपने ये बताना कि जनाब ये कंप्लेनेंट मौजूद है, जज साहब कहेंगे ठीक है जी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। किसका, अपना कंप्लेनेंट का। तो कंप्लेंट का तरीकाकार ये होता है कि पहले ही दिन जज साहब ऑन द स्पॉट कंप्लेनेंट को कहते हैं कि जनाब हाँ जी बयान रिकॉर्ड करवाएं। कैसे रिकॉर्ड करवाना है, सबसे पहले क्या करना है, हाथ उठाओ अपना, ऐसे करो, मैं हलफ उठाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। पहले क्या कहते थे कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का कहरो अजाब। अब उन्होंने कहा नहीं जी कहरो अजाब सख्त होता है, अल्लाह की नाराजगी खैर है हो भी गई, तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, अल्लाह हमसे क्या हो, नाराज। मतलब एक चीज़ जहन में रख लें, आप लोग वकील बनने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को जब इस प्रोफेशन में लाएगा बेटा तो एक चीज़ जहन में रखनी है, एक बहुत गलत कंसेप्ट बन चुका है कि जी अगर मैं गलत, क्योंकि बिहाइंड एवरी ग्रेट सक्सेस देयर इज अ क्राइम, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, ये कंसेप्ट बन गया कि जनाब आप दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते जब तक क्या ना हो, पीछे कोई जुर्म उसमें ना हो। ये गलत सोच हमारे मुआशरे में, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिसकी वजह से ये सोच बनी है। हमने इस सोच को खत्म करना, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जनाब ऐसे, तो उसकी मैं मिसाल हर बंदे को अपनी देता हूँ कि आज से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास साइकिल भी नहीं था। आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, और भी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, पाकिस्तान में क्या ख्वाब है किसी बंदे का कि वो क्या, कौन सा अफसर बने, सीएसपी बनना मेरे ख्याल में हर बंदे का ख्वाब है। और अभी मैं किन को पढ़ा के आ रहा हूँ, सीएसपी की मेरी क्लास होती है सुबह, तो मैं भी उनको पढ़ा के आ रहा हूँ। तो कोई इसके पीछे ये नहीं है कि जनाब तो कोई बैक एंड से मैंने जाके वहाँ पे कुछ किया। इवन जब मेरा नाम वहाँ पे रिकमेंड हुआ था तो तब यही था कि ये बंदा तो फॉरेन क्वालिफाइड नहीं है, इसको हम कैसे यहाँ पे जनाब रख लें, उसके लिए तो फॉरेन क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो मैं फॉरेन क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो अगर आपको समझ आ गई तो, अगर आप
अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात कभी आपको लेट डाउन नहीं करती। एक नहीं तो दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह वो ज़रूर आपको पुश करके आपको आपकी जगह तक पहुंचा पहुंचा देगा। देगी। तो याद रखिएगा, हर बयान हलफ पे है, हर दावा हलफ पे है। जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं, कल परसों भी हम जो फैमिली में डिस्कस कर रहे थे, हल्फन बयानी। हल्फन बयानी का मतलब है कि मैं अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ, मैं हलफ उठा कर कहता हूँ कि ऐसा है या ऐसा नहीं नहीं है। तो फिर हल्फ उठाकर जब झूठ बोला जाएगा और अल्लाह ताला की नाराज़गी को अपने उसमें हक में ले लिया जाएगा तो क्या होगा। हम लोग तो ये कोशिश करनी है हमने कि जब हम जो मुकद्दर होगा वो आपको मिलेगा, कोई नहीं आपसे छीन सकता। इससे लेकिन हमने जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिसेस, मुआशरा ख़राब है, क्या ये उस वक्त से ज़्यादा ख़राब है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे? जी सर। तो अगर आप इसलिए साइड पे हट जाते कि मुआशरा क्या है, खराब तो आज मुआशरा क्या होता, खराब ही कर खराब जाता। और ज़्यादा खराब होता सर। आपने क्या किया, कोशिश की अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम अहकामात को फैलाने की। तो उनका उम्मती होने के नाते हम पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ना हम ये कहें कि जो मुआशरा ख़राब है तो मैं क्या करूँ। मैं हमें अपने सवाल का जवाब खुद अल्लाह ताला को देना है। तो हमने अपनी कोशिश खुद करनी है कि हम इन तमाम और जो मुकद्दर है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बात क्लियर करने में कोई शक नहीं है। तो बात कहाँ से चली थी जनाब, कि सबसे पहले जो गवाह होगा वो हलफ उठाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। और ये बयान क्या होता है, जो आपने इस्तगासे में लिखा होता है। इस्तगासे में क्या लिखा हुआ है, अब ये फिर एक इस्तगासा लिखना एक बहुत बड़ी मुहारत है जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, वो पढ़ने के बाद आपको इस्तगासा लिखने की प्रैक्टिस होती है। सिर्फ अभी तो शॉर्ट है, आपको लिखा दिखाया में इस्तगासा दे देंगे। उसमें हमने क्या करना होता है, जुर्म कोई मेड करना होता है कि कोई ऐसा काम कि जो जिसको जुर्म तसव्वुर किया गया हो। फर्ज मैं आपको समझाता हूँ, ये मोबाइल है, ठीक है। इससे अब क्या हुआ, कौन मुल्ज़िम कभी आए, कोई नहीं है ना। मुल्ज़िम किसको बनाया जी? मुल्ज़िम कौन है? हबीब को बना दे। चल तू बन जा आज मुल्ज़िम। ये चुरा के भाग रहा है, ये चुरा के भाग रहा। शोर मच जाएगा, लोग इसके पीछे पड़े, इसने मोबाइल फेंका और भाग गया। क्या की थी इसने? चोरी चोरी। पर्चा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना कर तो ली थी चाहिए। चोरी। जी सर। क्या चीज़ को लेकर गया या फेंक के चला गया? फेंक के चला गया अब ये सर। चोरी नहीं हुई। क्योंकि जब हम कानून पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि चोरी उस वक्त होती है जब कोई शख्स चीज लेकर जाए तो। अब अगर मैं इस्तगासा उसमें लिखता हूँ और बनाता हूँ कि जनाब ये शख्स आया और उसने क्या की, चोरी की, लेकिन फ्रूट और उसके बाद जनाब मेरी आंख खुली तो ये सामान छोड़ के भागे, इस पर चोरी का पर्चा दर्ज किया जाए, तो कहेंगे नहीं जनाब चोरी तो है ही नहीं जुर्म है, जुर्म है है, लेकिन चोरी नहीं तो कौन सा जुर्म है? किसी के घर में घुसना जुर्म के इरादे से ट्रेसपास है। क्या है? ट्रेसपास ट्रेसपास या अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, थेफ्ट थेफ्ट नहीं है। अटेम्प्ट टू थेफ्ट में आधी सजा हो जाती है, ट्रेसपास की अलग सजाएं हैं, वो एक अलग बहस है। अभी क्या समझना है कि इस्तगासे में कोई ऐसी बात लिखनी है कि जिससे जुर्म बनता हो, जिससे कोई जुर्म बनता हो। अगर जुर्म ना बनता हो तो फिर आपका इस्तगासा नहीं बनता। तो इसने वही सारा वाकया सुनाना, क्या कि जनाब मैं घर के अंदर सोया हुआ था कि साथ वाले कमरे से अचानक मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई, मैं जागा। अब इसमें क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको जो अभी से सीखना शुरू करें, मैं क्योंकि ये कहता हूँ कि ये नहीं कि आप इंतज़ार करें कि जी पता नहीं कब 5 साल पूरे होंगे तो आप। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं जागा, मैंने देखा जनाब फलां, ओ भाई पहले कैसे देखा फलां? रात को सोते हैं हम लोग आमतौर पर लाइट बंद करके सोते हैं, जला के सोते हैं? बंद करके। तो इसमें जब तक आप ये नहीं लिखते कि जी मैं जब शोर की आवाज़ सुनकर जागा तो मैंने घर की लाइट्स ऑन की, तो
बरामदे में मौजूद बल्ब की रोशनी। अगर नहीं लिखा केस क्रिमिनल गया। समझ आ रही है? Yes. बात को शुरू से सीखेंगे तो एंड तक चीजें पूरी चलेंगी। बरामदे में मौजूद बल्ब की रोशनी में मैंने फलां शख्स को देखा। उसके हाथ में तलाई जेवरात थे, गोल्ड ज्वेलरी थी, जो उसने मेरे साथ वाले कमरे में मौजूद अलमारी को ताला तोड़कर उससे निकाली थी। तो कुछ में ताला लगा होता है, जनाब, ताला तोड़कर उसमें से निकाली थी। मेरे उसको देखने पर जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने अपना पिस्टल निकाल लिया। तो उसने क्या कर लिया? पिस्टल निकाल लिया। अब ये चोरी नहीं है। समझ आई? अब ये चोरी नहीं है। क्यों चोरी नहीं है? क्योंकि अभी उसी के पास सामान नहीं पे। चोरी इसलिए नहीं है कि चोरी में पिस्टल जोर जबरदस्ती होती ही नहीं है। समझ आई? चोरी कब होती? अगर ये सोया हुआ था, वो सामान लेकर चला जाता, ये हो जाती चोरी। ये जाग गया, इसने रोकने की कोशिश की, उसने सामान फेंका और चला गया, चोरी नहीं हुई। अटेम्प्ट टू थेफ्ट या ट्रेसपास। जब ये जागा, उसने आगे से पिस्टल निकाल लिया और सामान ले गया, सामान ले गया, चोरी नहीं हुई। अभी मैंने आपको कहा सामान ले गया तो क्या हो जाती है? चोरी। लेकिन क्या सामान खामोशी से ले गया या पिस्टल दिखा के लेके गया? पिस्टल दिखा के। जब तो पिस्टल से किसी को जान का खतरा होता है, जख्मी होने का खतरा होता है। जब किसी थेफ्ट में जख्मी होने का या जान जाने का खतरा आ जाए तो ये रॉबरी होती है। ये क्या होती है? रॉबरी। ये गन पॉइंट पर जितनी मोबाइल स्नैचिंग कुछ भी होता है, ये सब क्या है? रॉबरी, नॉट द थेफ्ट। मेरा मोबाइल चोरी नहीं हुआ, मेरा मोबाइल रॉब हो गया, रॉबरी होगी जनाब, राहजनी हो गई। चोरी तो होता है चुपके से, बताए बगैर। अगर कोई आपकी चीज को ले जाए तो इट्स अ थेफ्ट, और अगर जोर जबरदस्ती गन पॉइंट पर लेकर जाए तो फिर थेफ्ट नहीं होगा जनाब। फिर क्या होगा? थेफ्ट की वो अगली शक्ल आ जाएगी, और वो अगली शक्ल कौन सी होगी? वो अगली शक्ल होगी रॉबरी। तो जनाब आपने कहा कि इसने पिस्टल निकाल लिया और पिस्टल के जोर पर ये जेवरात लेकर बाहर खड़ी हुई बाइक, जिस पर फलां शख्स मौजूद था, जिसको मैंने दरवाजे के साथ लगे हुए खंबे के ऊपर लगे हुए बल्ब की रोशनी में देखा। जब तक बातें उसके चेहरे के लिए आप क्लियर नहीं करेंगे कि उसका चेहरा नजर कैसे आया, या अब नॉर्मली जो लोग चोरी करने आते हैं तो वो क्या करके आते हैं? मास्क पहन के आते हैं। तो अब उसमें आप ये भी क्लियर करेंगे कि जनाब इसने मास्क किया हुआ था, अचानक जनाब क्या हुआ? हवा चली या कोई ऐसा सीन हुआ कि जिससे वो मास्क इसका हटा, तो मैंने इसका चेहरा देखा। तो आप अगर वो नकाब में था तो आपने उसका चेहरा कैसे देखा? अगर आप उसको जानते हैं तो आपने बकायदा उसका एक सिनेरियो देना कि कैसे पता चला कि कौन है और कौन नहीं है। तो फर्ज पर हमें कैसा केस फर्ज कर लेते हैं जिसमें आप उसको क्या थे? जानते थे। तो आपने उसके ऊपर जब ये, लिहाजा इसके खिलाफ रॉबरी की जो कार्रवाई है वो की जाए। ये इसने अपना बयान दे दिया। जज के सामने बयान दिया। ये मजिस्ट्रेट के सामने। जज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मजिस्ट्रेट। जो क्रिमिनल मुकदमे सुनते हैं उसको क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो आगे चले और चाहे तो कहे नहीं यार कोई शक शुक है इसके बयान में, कोई रसीदे शसीदे हैं जी आपके पास उसके गोल्ड की? आमतौर पर एक हमारी आदत है कि हम गोल्ड की रसीद उसी के डब्बे में रखते हैं। जनाब वो बिल्कुल थी उसी डब्बे के अंदर ही थी, गोल्ड के अंदर, क्योंकि हम घर में इसी तरह करके रखते हैं। तो उसी डब्बे के अंदर की रसीदें भी साथ चली गई। हाँ जनाब, मैं डुप्लीकेट रसीद अदालत की खिदमत में पेश कर सकता हूँ उस दुकानदार से कि वाकई ही वो गोल्ड मैंने खरीदा था और मेरे पास इतना गोल्ड मौजूद था।
यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट को शक हो तो क्या कि कोई गवाह है आपके पास? क्रिमिनल मुकदमा बगैर गवाह के हो सकता ही नहीं। क्रिमिनल मुकदमा बगैर बगैर गवाह बगैर के। गवाह के, और गवाह भी कैसा? गवाह भी कैसा? एनी शाहिद, उसने फेस टू फेस देखा। फेस टू फेस देखा। अगर आपका गवाह बयान देता है कि जी मैं फलां तारीख को फलां शख्स से मिलने के लिए गया, तो उसके घर से क्या नाम था, कोई भी XYZ जो था, तो उसके घर से फलां शख्स बाहर निकल रहा था, तो उसके हाथ में कोई शापर वगैरह था, बाद में दरियाफ्त करने पर पता चला कि जनाब हाथ में चोरी हुई है, तो ये बयान नहीं। आपका बयान तब होगा कि जी मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, शोर शराबा की आवाज़ सुनकर जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा ए ने बी पर पिस्टल ताना हुआ था और वो उसको कह रहा था कि तुम आगे मत बढ़ो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये मैंने खुद सुना और देखा। साथ एक और बयान होगा कि जी मैं फलां घर पे चौकीदार हूँ, जब ये शोर की आवाज़ सुनकर चौकीदार हूँ, दरवाज़ा थोड़ा सा दूर, पूरी कहानी उसको बनती कहानी जो है वो पूरी क्लियर करके कि वहाँ तक वो पहुँचा कैसे, या चौकीदार हूँ या मैं पड़ोसी हूँ या मेरा घर सामने है जहाँ से इनके घर का सहन नज़र आता है, कोई ऐसी बात करके कि जनाब मैं अपने शोर की आवाज़ सुनकर जब मैं अपनी बालकनी पे आया तो मैंने देखा कि एक शख्स ने फलां के ऊपर पिस्टल ताना हुआ था और वो शख्स वहाँ से बाहर निकला, बाहर खड़ी हुई बाइक पे एक और लड़का पहले से बैठा हुआ था, वो उसके ऊपर बैठा और हवाई फायर करता हुआ भाग गया। अब मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ ये बात तो बन रही है कि जुर्म कोई ना कोई हुआ है, तो फिर यहाँ पे वो उस इस्तगासे को एडमिट करता है। क्या करता है? एडमिट करना। इस्तगासे में किसी को सजाएं नहीं होती, सजा नहीं। ट्रायल में जाके होनी है। तो ये तो सिर्फ क्या था, इस्तगासा। इस्तगासा एडमिट है कि ठीक है जिसपे मुकदमा चलना चाहिए। तो चलाना है इसमें नहीं। कोई नहीं, सिर्फ एक इंक्वायरी हुई अगर मजिस्ट्रेट करना चाहे तो। और अगर इस सारे वाक़े के बाद मजिस्ट्रेट कहे कि यार पूछे कितना सोना था, 17 तोले, अब्बा तुम्हारा क्या करता है? मजदूरी करता है। तुम क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जी बस अब्बा जी की मजदूरी से घर चलता है। अल्लाह ने 17 तोले सोना कहाँ से आ गया? फिर अगर इतने मामला खराब है, मतलब ये बंदा क्या कर रहा है? झूठ झूठ बोल 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 रहा है। तो वो इस पे अगर उसको लगे कि ये बात बनती ही नहीं है तो उस मुकदमे को इसी स्टेज पर वो डिसमिस कर सकता है कि जी ये मुकदमा है ही नहीं, इसको क्या करें? डिसमिस करें। तो इसी स्टेज पे मुकदमा क्या हो सकता है आपका? डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको लगे कि नहीं कुछ हुआ है तो वो कहेगा ठीक है जी इस पे अब ट्रायल चलेगा। क्या चलेगा? ट्रायल। कहाँ तक पहुंच गए हम? ट्रायल। ट्रायल तक। और अगर आप गए होते पुलिस के पास, किसके पास गए होते? पुलिस के पास। पुलिस FIR दर्ज करती तो वो तफ्तीश करती। क्या करती? तफ्तीश। एक आयो होता, उसके मुताबिक वो क्या करते? तफ्तीश करते। और तफ्तीश के बाद पुलिस एक चालान जमा करती है। क्या जमा करती? चालान। तो इसलिए वो पुलिस वाला केस क्या होता? चालान केस। चालान केस। अब गौर से सुनिएगा, पुलिस क्या जमा करती? चालान। उसके बाद ट्रायल चलता। इधर हम कहाँ तक पहुंचे थे? उसके बाद क्या चलना है? ट्रायल। तो सिर्फ ट्रायल तक पहुंचने के कितने रास्ते हो गए? दो। एक मजिस्ट्रेट वाला और एक किस वाला? पुलिस आगे ट्रायल का तरीकाकार क्या है दोनों का? सेम। सेम। ट्रायल का तरीकाकार क्या है? सेम। तो वो ट्रायल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमने यहाँ पर जो करने के बयानात रिकॉर्ड करने हैं, थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है, और मेन इसमें वकील से ज़्यादा किसका रोल एंड टास्क होता है? कंप्लेनेंट का। और फिर वकील ने एक आर्ग्यू करना होता है उसको एडमिट करवाने के लिए कि जनाब बाकायदा ये जुर्म होता, पुलिस के पास क्यों नहीं गया? जनाब पुलिस के पास इसलिए नहीं गए कि दोनों मुलजिमान का ताल्लुक पुलिस से है। आजकल ज्यादा डकैतियां कर ही कौन रहे हैं? पुलिस पुलिस वाले। कि जनाब दोनों मुलजमान का ताल्लुक किससे है? अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो तो कभी भी ठीक तफ्तीश नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके पास आए। हम इस्तगासे में कब जाते हैं? जब हमारा अपोनेंट क्या हो, बहुत ज्यादा पावरफुल, रिसोर्सफुल, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? हम इस्तगासे में चले जाते हैं, हम FIR की तरफ नहीं जाते। कोई और सवाल किसी का है तो पूछ लेना। इधर कोई सवाल, एक मिनट ठहर बेटा, ये सवाल पे है
कि जी सर अगर रॉबरी हो और इस्तगासा में अटेम्प्ट टू मर्डर लिख दें, इससे स्ट्रॉन्ग होंगे हम क्या? इस्तगासा में एग्जैक्टली वही लिखेंगे जो रियल में हुआ था। यार यही तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि हम अपने केसेस का खराब इसी तरह करते हैं कि जो नहीं होता वो हम लिख देते हैं। बात छोटी सी होती है, एक बंदा मुलजिम होता है, हम 7 मुलजिम डाल देते हैं, सब छूट जाते हैं, सजा की रेशियो कम है। तो हक और सच पे चलना शुरू कर दो, इरादा बना लो। क्या कर लो? इरादा बना लो कि क्या करना है, और नहीं तो वो उसी मौलवी वाली बात याद रख के इरादा बना लो। मौलवी सब तबलीग से वापस आए तो पता चला कि शाम को अपनी बेगम को मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। लोगों ने पूछा मौलवी साहब तबलीग से आए हैं आप और अपनी बेगम को मार रहे हैं, मार रहे हैं, वजह क्या? कहते हैं इसको मैं अल्लाह का हुक्म देता हूँ ये मानती नहीं है। उसने कहा कि क्या हुक्म आपने दिया है, क्यों नहीं मान रही? कहते हैं मैंने इसको कहा है कि तुम दाढ़ी रखो, ये दाढ़ी नहीं। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे वो औरत है, वो कहाँ से दाढ़ी रखे? कहते मुझे मौलाना साहब ने कहा था कि बेशक काम ना करो, नियत करनी है। तो देखो नियत तो करेंगे, ये क्या करेगी? दाढ़ी रखेगी। तो आप भी अपनी जिंदगी में दाढ़ी रखने की नियत कर लें, ठीक है? बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। तो कोशिश करें स्ट्रेट अवे जो फैक्ट्स है, एक इस को मैं आपको एक बात बड़े काम की बता देता हूँ। ये पीछे वाले बच्चे भी बैठे हैं, मुसलमान हैं हम सब लोग मेरे ख्याल से। जी यस सर। अगली बात याद होनी चाहिए जो मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमानों के बारे में, कौन से वाली? हाँ, दुनिया में आजकल मुसलमान खान है ना यस सर। यस सर हर जगह। क्यों? कि ये कौन है? मुसलमान मुसलमान। इनको दबा के रखो, और जब हमें आखिरत में जूते पड़ने हैं, तो मुसलमान पता थे चलना है कि तुम तो मुसलमान थे ही नहीं। कौन सी हरकत है तुम्हारी मुसलमानों वाली? क्या सिर्फ नाम रख के मुसलमान बन गए तो तुम लोग जो यहाँ पे आकर रिलीफ लेने के लिए आ गए? लेकिन फिर भी जो हम टूटे फूटे मुसलमान हैं, तो एक आपका अकीदा होना चाहिए कि कुर्बे क़यामत में शर और बातिल की एक जंग होनी है, जिसमें एक बार फतह जो है वो उसकी हक और बातिल की होनी, हक की फतह होगी। एक बार मुसलमान पूरी दुनिया पे गालिब इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। लेकिन वो ऐसा तभी होगा कि जब एक ऐसा वक्त होगा, स्टार्ट होगा कि जहाँ पर लोगों के दिल बदलने शुरू होंगे और लोग कोशिश करके किसी तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो कम अज़ कम अगर हमारी आज ये सोच है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उन लोगों में होंगे कि जिन्होंने कम अज़ कम उस बारे में सोचा होगा कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारेंगे। तो रिस्क जो मुकद्दर में है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं छीन सकती। लेकिन क्या है कि इरादे के साथ कि हमने हक का, मैं अमीर गरीब नहीं कहता, गरीब बेईमान हो सकता है, अमीर हक पे हो सकता है, लेकिन हमने किसका साथ देना है? हक का। चाहे वो अमीर है या गरीब गरीब तो पैसे नहीं देगा, अमीर तो पैसे भी देगा, हक का सवाब भी मिल जाएगा। ऐसे ही है ना? तो एक बार ईमान के साथ अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे तो ये गलत मुकदमे और इन चीज़ों को हमने क्या करना है? खत्म करना है। अब सवाल पूछिए, क्या सवाल पूछिए? सर कंप्लेनेंट जब मजिस्ट्रेट के आगे सारा कुछ पेश करता है, उसके बाद अगर विटनेस ना हो, कोई यानी कभी भी मुकदमा बगैर गवाह के चलता है ही नहीं। हाँ, क्रिमिनल मुकदमा हमारे पास एक कानून है, कानून शहादत ऑर्डर, उसके मुताबिक एक भी गवाह हो तो उस पर हो जाता है, लेकिन गवाह का होना जरूरी है। जरूरी है। अब मॉडर्न टाइम आ गया, गवाह नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज और उसके जरिए से भी, मॉडर्न डिवाइस से भी हम क्या कर सकते हैं? मुकदमे को साबित कर सकते हैं, लेकिन कोई सबूत का होना जरूरी है। वो तो आगे चल के सबूत सही है, गलत है, झूठ है, सच है, वो ट्रायल में चलना है। अभी तो सिर्फ हमने ये किया है कि इसका मुकदमा सुनना है कि नहीं। मुकदमा सुना कहाँ जाएगा? वो ट्रायल में सुना जाएगा। वो तो कहाँ सुना जाएगा? ट्रायल में सुना जाएगा। और इसमें फिर अगर वो मुकदमा एडमिट होगा तो उसको बुलाना कैसे है, क्या करना, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। यहाँ तक कुछ सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन है, अगर वो जो थेफ्ट है, चोर है, वो बंदे को रोकने के लिए अगर फायर मार दे तो वो अटेम्प्टेड मर्डर में आ जाएगा फिर वो? उसकी अलग दफ़ा है, रॉबरी के दौरान में आपकी अटेम्प्ट टू मर्डर करना उसकी अलग दफ़ा है, वो दफ़ा उस पर लग जाएगी। कोई और सवाल है किसी का? समझ आ गई कि ये क्या है? यस ठीक है।